शहबाज शरीफ हुकूमत को संगीन सियासी और माशी चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करने की जरूरत है। लेकिन अब तक शहबाज शरीफ की हुकूमत मुश्किल फैसले करने से कतरा रही है। और सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि नून लीग इन फैसलों की जिम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। और नून लीग चाहती है कि इसके इत्तेहादी भी इन फैसलों का बोझ बर्दाश्त करें। इस वक्त मखलूत हुकूमत के सामने आगे कुआं तो पीछे खाई वाली सूरत हाल है। हुकूमत के पास IMF के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर IMF के पास ना गए तो दोस्त ममालिक और दीगर मालियाती इदारों से भी सपोर्ट मिलना मुश्किल होगी। और ऐसी सूरत हाल में मुल्क के दिवालिया होने का खतरा होगा। और अगर IMF के पास जाना है तो फिर IMF की कड़ी शराइत का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोल और बिजली की सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी कीमत महंगाई की सूरत में सामने आएगी और हुकूमत इस सियासी कीमत चुकाने से घबरा रही है। और दूसरी तरफ अगर हुकूमत पॉपुलर फैसले करती है, यानी कि सब्सिडी का खात्मा नहीं करती, तो इससे IMF का प्रोग्राम भी हाथ से निकल जाएगा, माली खसारे में इजाफा होगा, हुकूमत पर कर्ज मजीद बढ़ेगा और शराय सूद में इजाफा होता चला जाएगा, जो कि मईशत के मुस्तकबिल के लिए तबाहकुन हो सकता है। उम्मीद की जा रही थी कि लंदन से वापसी पर हुकूमत कोई फैसला कर लेगी, लेकिन हुकूमत अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है। ना ही सब्सिडी के खात्मे का ऐलान किया और ना ही सब्सिडी को तवील अरसे तक जारी रखने का फैसला किया है, बल्कि आज वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने सिर्फ ये ऐलान किया है कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। उन्होंने मजीद कहा है कि 18 तारीख से IMF से मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है, जिसमें IMF को शराइत नरम करने पर राजी करने की कोशिशें करेंगे। फकत तरीन जो वादा करके गए थे IMF से, इमरान खान की वजीर ने वो ये वादा किया था कि पूरा सब्सिडी जीरो होगी, 30 रुपया लेवी लगेगी और वो सब्सिडी और लेवी लगने के बाद 17% टैक्स लगेगा। हम ये नहीं करेंगे, मैं अभी से आपको कह रहा हूं। मैंने तो रेकमेंड भी किया था, लेकिन क्या आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त आवाम के ऊपर हम बोझ डालने के, आवाम जो है वो मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहर्रिक नहीं है। इस वक्त हुकूमत का पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। फ्यूचर में ऑयल प्राइस, पेट्रोल प्राइसेस एडजस्ट होंगी, डीजल प्राइसेस एडजस्ट होंगी। हम दुआ करें अगर पेट्रोल की प्राइस दुनिया भर में ऑयल की प्राइस कम हो जाती है तो फिर करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं कम होगी तो कभी ना कभी एडजस्ट करनी पड़ेगी मुझे। मैं भी इधर आगे करूंगा, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। लेकिन आज वो करने की नौबत नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि हम IMF के साथ मिलकर खुश उसलूबी से मामलात को हल करेंगे। अहम बात यह कि नून लीग तहरीक इंसाफ के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने के फैसले पर तनकीद करती रही है और ये कहती रही है कि सब्सिडी जारी नहीं रखी जा सकती। लेकिन इसके बावजूद नून लीग ने सब्सिडी खत्म करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया। और इसकी वजह यह है कि नून लीग इस मुश्किल फैसले की जिम्मेदारी तनहा लेने को तैयार नहीं है। कल हमारे प्रोग्राम में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इत्तेहादियों को भी बराबर बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस नाहल टोले ने मुल्क की मौशियत का बेड़ा गर्क किया है। इसके रिवाइवल की सलाहियत तो हम में है, लेकिन इसकी एक कास्ट है। ये कास्ट जो है, ये मुस्लिम लीग नून अपने हिस्से की तो अदा करने को तैयार है, लेकिन हर चीज अपने जुम्मे लेने को तैयार नहीं है। ये गंद जो है, ये जो हमने नहीं डरवाया, ये इन नाहल टोले को हमने मुल्क के ऊपर मुसल्लत नहीं करवाया। जिन लोगों ने करवाया और जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हुआ, सबका जितना जितना हिस्सा है उसके मुताबिक सब या अपनी कास्ट जो है वो बियर करें, अगर नहीं करनी तो उसके मुताबिक जो है वो फैसला करें। नून लीग जिम्मेदारी बांटने की बात कर रही है, लेकिन हुकूमत के दो अहम इत्तेहादी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI पहले ही कह चुके हैं कि IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना किया जाए, इससे अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। एक दफा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज की, चिकन की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूं भाई। जो रास्ता पिछली गवर्नमेंट को दिखाया गया वही रास्ता हमें दिखाया गया। IMF की शराइत को कबूल नहीं करेंगे तो हम दिवालिया हो जाएंगे। अगर IMF कहता है कि सब्सिडीज खत्म करो, तो क्या हम इस वक्त सब्सिडी खत्म कर दें उनके कहने पर? मेरी जची तुली राय यह है कि हम कुछ वक्त मुश्किल में गुजार सकते हैं, लेकिन आम आदमी को मुश्किल में डालने के हम हक में नहीं हैं।
सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों को मुश्किल माशी फैसले पर राजी कर सकेंगे या नहीं। और अब खबरें यह सामने आ रही है कि अगर इत्तेहादी बोझ उठाने के लिए तैयार ना हुए तो असेंबली तहलील कर दी जाएगी ताकि निगरां हुकूमत मुश्किल फैसले करे। यानी गैर यकीनी इस हद तक है कि हुकूमत चलानी है या नहीं, इस पर भी अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। अहम बात यह है कि अब हुकूमत को यह फैसला करना है कि वो पॉपुलर फैसले करे या फिर मईशत की मजबूती के लिए मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करें। लेकिन अब तक हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया है और फैसला ना करना अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि माशी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। करंट अकाउंट खसारा इस साल के आखिर में $17 बिलियन तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक के अपने जखायर इस वक्त सिर्फ $10.3 बिलियन के रह चुके हैं और इंटरबैंक में डॉलर 192 रुपए से ऊपर जा पहुंचा है। मुल्क में जारी माशी बेयकीनी पर बिजनेस कम्युनिटी भी तशवीश का इजहार कर रही है और हुकूमत से सियासी के बजाय माशी बेहतरी के लिए इकदाम का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने और इस्लाहात के लिए सियासी इत्तफाक राय जरूरी है। मुल्क को सियासत पर तरजीह दी जाए, सियासी इल्जामात का कोई फायदा नहीं, वक्त कम है, आगे बढ़े। और आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे कि क्या हुकूमत का फिलहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला दुरुस्त है। इस पर और कुछ अहम स्पेसिफिक माशी मामलात पर मुल्क के मयानाज माशी माहिरीन और बिजनेस कम्युनिटी से स्पेसिफिक जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब ने, जो कि चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के। इसके अलावा मोहम्मद सोहेल साहब हमें ज्वाइन करें, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है टॉप लाइन सिक्योरिटीज के। डॉक्टर अकबर जैदी साहब इकोनॉमिस्ट हैं और IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। यूसुफ नजर साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर हेड ऑफ सिटी बैंक इमर्जिंग मार्केट्स हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब इकोनॉमिस्ट हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उनका काफी तजुर्बा है। और इसके अलावा आबिद सुलैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम हज़रात का ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया।